नमस्कार, जनसंवाद में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब एक के बाद एक अपना दमखम लगाने में जुट गई हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी बनने वाली है सरकार। क्या नीतीश सरकार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की नेतृत्व में नीतीश सरकार बनेगी, या फिर होगा बड़ा उलटफेर और महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आखिर कौन सा पासा पलटेगा और किसको पड़ने वाला है भारी। असद ओवैसी की एंट्री के बीच क्या वाकई में बिगड़ेगा महागठबंधन का खेल, या फिर कन्हैया की एंट्री से मोदी सरकार पूरी तरीके से नजर आएगी बैक फुट पे। तो सब कुछ खबरें दोस्तों आपको इस छोटी सी वीडियो में बताएंगे, और बिहार विधानसभा चुनाव के असेंबली के ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा सर्वे दिखाएंगे और बताएंगे कि किसकी इस बार सरकार बनने वाली है और किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। अगली बार किसको कितनी सीटें मिली थी और इस बार किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तेजस्वी यादव का हाल क्या है और कन्हैया कुमार किस पर भारी पड़ रहे हैं। ओवैसी का जादू कितना चलेगा, तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। और अगर आप भी मानते हैं कि इस बार मोदी सरकार नीतीश कुमार का पूरी तरीके से बिहार से सफाया होगा, तो लाइक करके इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए खबरें विस्तार से लेते। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो सर्वे कराया गया है, इस हमारे सर्वे में 243 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराए गए हैं। और इस सर्वे में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि एक बात तो क्लियर है कि मोदी सरकार कोविड-19 की इस नाराजगी में मोदी सरकार की अगर भूमिका पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, तो भयंकर हार होगी। जी हाँ, मोदी सरकार के नेतृत्व में अगर बीजेपी और एनडीए चुनाव लड़ेगी मोदी के चेहरे पर, तो यहाँ पर बहुत भयंकर हार होने वाली है नीतीश कुमार की भी और बीजेपी को, क्योंकि आपको बता दें कि इस कोविड-19 एक तरफ चरम पर पहुंचा, मोदी सरकार निपटने में विफल। दूसरी बड़ी कमियां जो जनता बता रही है वो ये है, सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा। लॉकडाउन की सिचुएशन में जैसे मोदी सरकार ने पलायन के जैसे ही लॉकडाउन किया, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो बिहार के आम जनमानस हैं। बिहार की गरीब जनता जो दूसरे राज्यों में पलायन करके काम कर रही थी, वो प्रवासी मजदूर हैं और इसलिए उनमें जबरदस्त केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। तीसरी जो बड़ी वजह है दोस्तों, वो भारत और चीन को लेकर। जिस तरीके से चीन देश पर चढ़ाई कर रहा है, इसके बावजूद मोदी सरकार पूरी तरीके से असहाय नजर आ रही है। यही कारण है कि लोगों में इसको लेकर भी गुस्सा है। चौथी जो बड़ी खबर है दोस्तों, बेरोजगारी चरम पर है। युवा में रोजगार नहीं, बिहार में रोजगार नहीं है। इसको लेकर तो नीतीश से भी नाराजगी है, लेकिन नीतीश से किस किस बात की नाराजगी है वो भी गिनाएंगे। लेकिन मोदी सरकार के चेहरे पर, क्योंकि कई भाजपाई नेता ने कहा कि इस बार मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और इसलिए मोदी के चेहरे पर हमने जब जनता से, जनार्दन से पूछा, तो उन्होंने इन सारे मुद्दों को गिना और कहा इन मुद्दों पर विफल हैं, इसलिए मोदी के चेहरे पर वोट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोस्तों, वो यही बेरोजगारी का है। अब हम आते हैं दोस्तों, अब आते हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर। जब नीतीश कुमार के चेहरे पर पूछा गया, तो नीतीश कुमार को सबसे बड़ा पलटू राम घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि 2015 में भी उनको वोट किए थे, लेकिन इस बार भूल से भी नहीं होगी, क्योंकि वो पलटू राम है, वो कभी भी किसी भी तरह से पलट सकते हैं, इसलिए इस बार गलती नहीं होने वाली है। पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के राज को, पिछले 15 सालों में हमने जब पूछा तो पूरी तरीके से ये बताया गया कि 15 सालों से नीतीश राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जस की तस हालात बद से बदतर हैं। बेरोजगारी भयंकर बिहार में चरम पर भयंकर पे है, और अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम का रेट भी बिहार में तेजी के साथ बढ़ रहा है दोस्तों। हाँ, सड़कों का जो जाल है वो नीतीश सरकार को लेकर आम जनता का कहना है कि सड़कें बनवाने में नीतीश सरकार काफ़ी ज़्यादा आगे है लालू राज से, लेकिन कानून व्यवस्था का जो वादा था वो पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे स्वयं राजनीति करते नजर आ रहे हैं। तो ये जेडीयू की हालत हो गई है। अब दोस्तों, जब हमने बात पूछी खास करके कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के बारे में, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर तेजस्वी यादव से कहीं ज़्यादा कन्हैया की लोकप्रियता देखने को मिली। लोगों में कन्हैया कुमार को लेकर क्रेज था। कांग्रेस पार्टी की भी कुछ लहर जरूर थी, लेकिन इस लहर में महागठबंधन जब एक बनेगा, तभी इस लहर का कहीं ना कहीं सुनामी तब्दील हो पाएगी और भाजपा पूरी तरीके से उड़ पाएगी। यही कारण है कि हालांकि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव ने हाथ मिला लिया है और सीपीआई ने को भी अब सीटें बंटवारे की शेयरिंग हो चुकी है। अब आते हैं हम ओवैसी के प्रभाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी का कितना प्रभाव है। दरअसल जब हमने ओवैसी को लेकर कई जगह पूछा, तो ओवैसी को लेकर अभी लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। कुछ लोगों को लगता है कि असद ओवैसी बिहार में
महागठबंधन का खेल बिगाड़ने आए हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में ओवैसी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि एक मजबूत और एकजुट वोट होकर एक साथ बीजेपी और जेडीयू को हराया जा सके। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हम ओवैसी को खुला समर्थन करेंगे अगर हमारे विधानसभा सीट से उतरेंगे। तो ये 3 मत ओवैसी को लेकर देखने को मिले हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कितनी सीटें पर जीत हासिल करता है, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव में। दरअसल आपको बता दें कि जब सबसे सटीक ओपिनियन पोल कराया गया है, इनमें से 243 बिहार विधानसभा सीटों पे कराए गए हैं। इनमें से आपको बता दें कि फिलहाल 125 से 30 के बीच में बहुमत होता है, जो कि अभी खास करके 122 सीटों पर यह पूरी तरीके से बहुमत हासिल है नीतीश कुमार को। लेकिन 130 सीट अगर 25 सीटों से ज़्यादा जो पाता है वो सरकार बनाएगा। अब आपको बता देते हैं कि महागठबंधन की जो बात है, महागठबंधन में इस बार 243 सीटों में से 140 सीटें आरजेडी के लड़ने की खबर है, 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लड़ने की खबर है, 43 बाकी बची सीटों पर सीपीआईएम कन्हैया कुमार की पार्टी 15 सीटों पर लड़ने की बात है। सीपीआई और सीपीआईएम मिला के 15 सीटें, जबकि और रीजनल पार्टियां आरएलएसपी भी लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी हैं, और 2 छोटी पार्टियां को मिला करके 2-4-5 सीटें और लगभग 243 सीटें, ये महागठबंधन की गणित है। अब बात कर लेते हैं एनडीए की। तो जेडीयू की बात करें तो जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर निभाएगी और 110 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये अपडेट निकल के आ रही। हालांकि अब जीतन राम मांझी के एंट्री के बाद से एलजेपी की और हवा खराब है और 30 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है, जबकि एलजेपी को 7 और सीटें मिलेंगी। तो ये गणित हो गया दोस्तों बिहार का। लेकिन एनडीए में अभी भारी फूट नजर आ रही है क्योंकि सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। अब हम जान लेते हैं किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे भयंकर अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो वो पलटू राम की पार्टी स्वयं जेडीयू और बीजेपी को होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार जिस तरीके से लोगों में निराशा है, इसमें लालू यादव ने खेल करते हुए टिकट बंटवारे मजबूत प्रत्याशियों को दिए और इसके साथ ही इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है और आरजेडी को 140 सीटों में लगभग 85 से 90 सीटें मिलती दिखाई दे रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 85 से 90 सीटें आरजेडी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 35 से 40, जी हाँ 30 से 35 के बीच में सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी अपडेट है, 30 से 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों 90 और 30 की बात करें तो 120 सीटें हो चुकी हैं और इस बीच 43 और सीटों में आरएलएसपी और कन्हैया कुमार की पार्टी सीपीआई और सीपीआईएम के खाते में फिलहाल 7 सीटें कन्हैया कुमार के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। 127 सीटें महागठबंधन के खाते में और आरएलएसपी की 4 सीटें फिलहाल महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। तो लगभग ये आप मोटा आंकड़ा समझिए कि यहाँ पर लगभग 130 के करीब आंकड़े पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों इसमें भी 130 के आंकड़ों में भी अभी कईयों में शंका है, इसलिए अगर इसे हम मानते हैं तो 115 120 ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मानते हैं तो भी चलेगा। 120 तक अगर हम देखें मिनिमम गिरते गिरते इतना पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हम असद ओवैसी की पार्टी के। असद ओवैसी धमाकेदार वापसी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार वापसी ओवैसी की पार्टी कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल अभी 1 सीटों पर ओवैसी टिकट 1 सीटों पर खाता खुल गया है, 1 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं। अगर अब बात करें ओवैसी की तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। जी हाँ, AIMIM 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसमें सीमांचल के इलाके हैं और इस बीच मुस्लिम बाहुल्य इलाके भी हैं। ऐसे में लगभग 32 जो ऐसी सीटें हैं इसमें भयंकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। ऐसे में ओवैसी को इस बार 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। बिहार विधानसभा चुनाव में चमत्कार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर ताज्जुब नहीं होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते वक्त ओवैसी की मदद लेनी ही पड़ सकती है महागठबंधन में, ऐसी स्थिति बन रही है दोस्तों। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ओवैसी के गठबंधन से सरकार महागठबंधन बनने जा रही है, क्योंकि उधर 120 के करीब लगभग सीटें मिलती दिख रही है और 11 सीटें यहाँ पर ओवैसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो लगभग 135 सीटें इन सभी को मिलाकर हो रही हैं।
अब बात कर लेते हैं हम एनडीए की दोस्तों। इस बीच अगर बात करें तो इनमें 5 निर्दलीय भी होने वाले हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो यहाँ पर सबसे भयंकर नुकसान जेडीयू को हो रहा है। जो जेडीयू के खाते में इस बार फिलहाल दोस्तों 45 से 48 सीटों के बीच में, 45 से 50 के बीच में सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 110 सीटों में महज आधी सीटें ही मिलने वाली हैं। जी हाँ, 110 सीटों में महज आधी, और केवल वो 45 से 50 सीटें जेडीयू पलटू राम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनके खाते में भी महज 35 से 40 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 90 के करीब आंकड़े ये पहुंच रहे हैं। और इस बीच अगर बात करें एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी की, तो 43 सीटों पर लगभग ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। 33 सीटों पे इनको मोटी मोटा अगर बात करें तो इन्हें एलजेपी के खाते में फिलहाल 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस बीच 2 सीटें महज हम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये 99 का आंकड़ा पहुंच रहा। अगर हम बात करें 1 सीटें और बढ़ा दें तो 100 के आंकड़े को फिलहाल ये सैकड़ा भी नहीं पार करते दिखाई दे रही है एनडीए की सरकार। तो ये बहुत बड़ा सर्वे है दोस्तों। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पूरी क्लियर पिक्चर हो चुकी है कि अगर ओवैसी का साथ अगर लेते हैं महागठबंधन तो 135 तक पहुंचने वाली है, जबकि 5 निर्दलीय भी जीत सकते हैं। और इस बीच एनडीए के खाते में महज 100 सीटें, 99 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वे और सबसे सटीक सर्वे है दोस्तों। आप इस सर्वे को लेकर कैसे देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि ये सर्वे में आप देखते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ओवैसी भी गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके के ओपिनियन पोल की अगर आप कहेंगे तो सबसे सटीक एक ओपिनियन पोल और भी हम देते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।